नमस्कार। कुछ पाश्चात्य विद्वान जो है भारतीय ज्योतिष को बेबीलोन से आया हुआ बतलाते हैं। उन्होंने लिखा है कि भारतीय वैज्ञानिक जो है बेबीलोन गए और वहां से ज्योतिष सीख कर आए। मैक्स मूलर ने भी इसकी समीक्षा की है। उसने लिखा है कि प्राचीन भारतीय विद्वान जो हैं खगोल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बेबीलोन गए और वहां की भाषा सीख करके खगोल विद्या सीखी। भारत वापस आकर सूर्य को आधार मानकर, ज्योतिष शास्त्र में दो प्रकार की राशियां चलती है, सूर्य राशि और चंद्र राशि। तो जब वो वापस आए तो सूर्य को आधार मानकर आकाश के विभाग करने में उन्होंने बड़ी कठिनाई का अनुभव किया, क्योंकि सूर्योदय होने पर अधिकांश नक्षत्र जो है दूरदर्शक यंत्रों से भी नहीं देखे जा सकते। इस कारण से भारतीय मनीषियों ने चंद्रमा को आधार मानकर आकाश को 27 विभागों में बांटा। इन 27 विभागों का नाम नक्षत्र रखा गया और चंद्रमा की विभिन्न कलाओं का अध्ययन किया। उसके अनुसार पक्ष, मास और वर्ष बनाए, जिन्हें आगे चलकर सौर समय से संबंध कर दिया गया। अब अनुकरण जहां भी किया जाता है वहां पूर्ण रूप से उस अनुकरण की पूरी छाप इतिहास पर लग जाती है। बेबीलोन में सूर्य की गतियों को दृष्टि में रखकर नक्षत्रों का विभाजन किया गया है, पर भारत में चंद्रमा को प्रधान मानकर आकाश का बंटवारा जो है 27 की बजाय 28 नक्षत्रों में किया है। इसके अलावा हम जो आज यदि हमें फल कथन करने के लिए या कुंडली निर्माण करने के लिए ग्रहों की स्थितियों का पता करें, तो उसका एकमात्र आधार जो है हमारा पंचांग है। पंचांग अर्थात जिसके 5 अंग हो। पंचांग में 5 अंग क्या क्या है? तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि जो है शुक्ल पक्ष के हिसाब से यदि चले तो चंद्रमा की गति बढ़ती है, तो और बढ़ते बढ़ते जब पूर्ण होती है तो 1 से 15 तिथि तक पूर्णिमा कहा जाता है। उसके बाद चंद्रमा की कलाएं घटती है और घटते घटते 0 पे पहुंच जाती है, उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। और अमावस्या के दिन चंद्रमा है जो शून्य कला पे होता है। वार जो है एक सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले सूर्योदय तक जब हम जाते हैं उसे वार कहते हैं। वार 7 है: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। नक्षत्र जो है 28 होते हैं, 27 क्रम से आते हैं, लेकिन एक नक्षत्र जो है हमेशा होता है। 28 नक्षत्र हैं। योग हैं वो 27 होते हैं। करण जो है वो प्रत्येक तिथि में 2-2 होते हैं। तिथि के आधे समय का एक भाग है वो एक करण होता है और बाकी आधे भाग में दूसरा करण होता है। कुल 11 करण है। इनमें बौ, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न। तो पहले के 7 करण तो चर हैं और वो क्रम से आते रहते हैं। बाद के 4 करण हैं वो स्थिर हैं। इनकी तिथियां निर्धारित है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी उत्तरार्ध से प्रारंभ होकर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पूर्वार्ध तक ही आते हैं। और इनमें जो विष्टि नामक करण है जिससे भद्रा होती है, इसको हम समस्त शुभ कार्यों में त्याज्य मानते हैं। भद्रा कब कब आती है इसका भी एक निर्धारित समय हमारे पंचांगों में मिल जाता है। विष्टि जो है कृष्ण पक्ष में तृतीया व दशमी तिथि के उत्तरार्ध में रात्रि की होती है, सप्तमी व चतुर्दशी के पूर्वार्ध में दिन की, एवं शुक्ल पक्ष में चतुर्थी एवं एकादशी तिथि के उत्तरार्ध में रात्रि की, और अष्टमी व पूर्णिमा की तिथि में पूर्वार्ध की दिन की होती है। उत्तरार्ध की भद्रा दिन में तथा पूर्वार्ध की भद्रा रात्रि में अशुभ नहीं शुभ होती है। इसी तरह से भद्रा का वास भी होता है। मेष, वृश्चिक, मिथुन, वृश्चिक, इन राशि में यदि चंद्रमा है तो स्वर्ग में, कर्क, सिंह, कुंभ, मीन के चंद्रमा में मृत्यु लोक की, कन्या, तुला, धनु, मकर के चंद्रमा में पताल और की भद्रा होती है। भद्रा स्वर्ग में हो तो शुभ होती है,
पाताल में हो तो धन लाभ होता है, मृत्यु लोक में हो तो समस्त कार्यों का नाश करती है। राशि जो है नक्षत्रों के चरणों के हिसाब से बनती है। 27 नक्षत्रों का 108 चरण है और उसी के अनुरूप जो है एक राशि में 9 अंश आते हैं और ये जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये कुल 12 राशियां होती हैं। 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु होते हैं। इसके अलावा कुंडली में भी 12 भाव होते हैं। पहला भाव तनु भाव कहलाता है, दूसरा भाव धन का भाव, वाणी का भाव, तीसरा भाव सहज भाव, चौथा भाव जो मातृ और सुख भाव कहते हैं, पंचम भाव ज्ञान और विद्या का कहलाता है, षष्ठम भाव रोग और ऋण रिपु का होता है, सातवां भाव जीवन साथी और साझेदार का होता है, अष्टम भाव जो है मृत्यु भाव होता है, नवम भाव भाग्येश कहलाता है, दसम भाव कर्म भाव है, इससे कर्म का निर्धारण होता है, एकादश भाव जो है आय का भाव होता है और द्वादश भाव जो है व्यय का भाव होता है। इस प्रकार से 12 भाव होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। राधे राधे। इससे आगे की जानकारी अगले किसी